Hello friends, this is Monisha Ketan Sarge from Seduction Las Vegas. I own the brand Seduction Las Vegas and I'm doing this special sessions for you guys. And today's session is for graying of hair. तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल सबको हो रहा है, आइदर ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या पोल्यूशन की वजह से हो रहा है या एज के वजह से हो रहा है। बट ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ये एकदम से सडनली आप बहुत सारे वाइट हेयर अगर देख रहे हैं तो उसे प्री मैच्योर ग्रेइंग बोला जाता है। उसके लिए हम लोग आज 3 मेथड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जो 3 मेथड्स हैं मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी तो आपके लिए वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। So the first method that we are talking about is going to be black tea. अब यहाँ पे मैंने आपके आगे black tea लिया है। ये black tea है, ओके? और ये 1 cup of water. पहले हम इसमें वाटर को पोर कर देंगे, इसको हम बॉईल होने देंगे। ये ब्लैक टी जो है इसके क्वालिटीज़ क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो होता है जो पोल्यूशन की वजह से होता है दैट विल स्टॉप एंड प्री मैच्योर ग्रेइंग विल स्टॉप एंड हेंस black tea is very beneficial. Also black tea is known to reduce stress and stress is one of the major reasons for white hair. So let us continue. अब वाटर थोड़ा हॉट हो गया है, अभी मैं इसमें ब्लैक टी डाल रही हूँ। ओके, ब्लैक टी यहाँ पे मैंने रेड लेबल की यूज़ की है, आप कोई भी ब्रांड की कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग ब्रांड स्पेसिफिक हियर। इसको आपको एकदम बॉईल होने देना है एंड थोड़ा सा पानी उबल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ओके, नाउ ये सबसे सिंपल मेथड है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है या ऐसा भी नहीं है आपके पास नहीं है या आप नहीं कर सकते। पर इस मेथड का बेनिफिट ये है कि ये क्विक है और बिकॉज ये मेथड आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, सो यू हैव टू बी वेरी कि आपको आपके स्केड्यूल में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए हमने ये मेथड स्पेसिफिकली दिखाया है। अभी आप देख रहे हैं कलर ब्राउनिश हो चुका है। वी हैव टू वेट फॉर इट टू बिकम ब्लैक। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस, मीनवाइल हम आपके जो दूसरे 2 मेथड्स है उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। बट आपको ये चीज़ जानना है, इससे एक और बेनिफिट होता है, वो है कलर। जो बाल का कलर है वो स्लाइटली डार्क हो जाता है। सो अगर आपके बाल जो ग्रे हो चुके हैं ऑलरेडी, उसको तो हम रिवर्स कर नहीं सकते इस मेथड से, लेकिन हम आपके बाल को कलर डार्क कर सकते हैं और उनमें एक शाइन ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर प्री मैच्योर ग्रेइंग को ये अवॉइड करेगा, बट जो एग्जिस्टिंग ग्रे हेयर है उसको भी ये डार्क कलर देगा। सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो नाउ सिंपल जैसे हम चाय बनाते हैं वैसे ही हमें करना है सिंपल ब्लैक टी। ओके, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब मैंने गैस बंद कर दी है। What I'm going to do is now, ये जो ब्लैक टी है ये मैं यहाँ पे साइड में रखने वाली हूँ जब तक मैं आपको दूसरा मेथड दिखाऊंगी। अब ये जो ब्लैक टी है इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमें इसे गर्म में स्ट्रेन आउट नहीं करना है, हमें इसे ठंडा होने देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, करी लीव्स। करी लीव्स तो घर पे होता ही है। करी पत्ता हम लोग सब दाल के तड़के में यूज़ करते हैं या सब्जी के तड़के में यूज़ करते हैं। सो करी पत्ता इज़ रेडीली अवेलेबल। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें है कोकोनट ऑयल। ये भी रेडीली अवेलेबल है क्योंकि हर घर में कोकोनट ऑयल तो होता ही है। सो नाउ इसमें ये मेथड बहुत सिंपल है। ये भी गैस इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व लिटिल बिट हीटिंग। तो ये हमने गैस चालू की। वी हैव टू टेक
भी इसका बेनिफिट क्या है, ये जो करी पत्ता है ना, इसका 1 2 3 एंड 4, ओके, ये 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने सिर्फ। इसको थोड़ा हम वार्म होने देंगे, तब तक मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता देती हूँ। करी पत्ता का फ़ायदा ये है कि ये आपके हेयर कलर को रिटेन और मेंटेन करता है, सो इट अवॉइड्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग अगेन। प्लस एडिशनली इसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो आपको एडिशनली आपके हेयर रूट्स को मिलते हैं, ओके। अभी इसमें हम लोग करी पत्ता डाल रहे हैं। ये थोड़ा स्प्लर्ट होगा तो मैं कैमरा थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये आपको लिटरली यू हैव टू वेट, जैसे हम तड़का मारते हैं उसी तरह। ये स्मेल बहुत ही कांस्टेंट स्मेल है, ये आनी चाहिए। अब ये जो करी पत्ता है, इसको आपको जब आपका ये ऑयल रेडी हो जाएगा, इसको आपको फिर से कूल करने रखना है। करी पत्ता साइड में हटाना है, ये ऑयल आपको लेना है, ये ऑयल आपको स्कैल्प पे अप्लाई करना है। 15 मिनट्स मसाज इज़ मस्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आपको इसको बाल पे 30 मिनट्स छोड़ना है, ओके। सो ये दोनों मेथड, ये मेथड करते टाइम आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप घाई में हैं तो ये मेथड्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना काम करते करते ये मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, सो इट विल बी वेरी नाइस फॉर योर हेयर। सो ये बॉईल हो गया है, हम इसे बंद कर रहे हैं और अब हम इसे कूल होने दे रहे हैं। मीनवाइल हमारा ब्लैक टी थोड़ा कूल हो गया होगा, सो हम इसे आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी स्ट्रेन कर रही हूँ, बिकॉज ये एक लाइव वीडियो है। अदरवाइज थोड़ी और देर रखा जाएगा तो बेटर रहेगा, ओके। इतना ब्लैक टी आपको मेरे जितने हेयर लेंथ के लिए लगेगा, ओके। सो ये आपको क्या करना है, ये आपको मसाज नहीं करना है, ये सिर्फ आपको स्कैल्प पे और पूरे टिप्स पे कवर करना है, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। और उसके बाद आपको इसको 1 आवर तक छोड़ना है, बिकॉज ये एक कलर कॉम्पोनेंट है, सो आपको 1 आवर तक छोड़ना है टू सी रिजल्ट्स, ओके। रिजल्ट्स, वो जो शाइन की मैंने बात की, यू विल सी दैट इफ़ यू कीप इट फॉर 1 आवर, ओके। नाउ आफ्टर दिस, ये इसके बाद और करी पत्ता, ये दोनों को मेथड वॉशिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेथड नहीं है। सिंपल शैम्पू कंडीशनर, इफ पॉसिबल अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल रिकमेंडेशन, वो आप यूज़ कीजिए, ठीक है। अब बिकॉज दिस इज़ डन, अब ये कड़ी पत्ता भी मैं आपको स्ट्रेन करके दिखा देती हूँ। मैंने कड़ी पत्ता के लीव्स को जलने नहीं दिया है, प्लीज़ नोट कीजिए, इनको जलने नहीं देना है, ओके। ये ऑयल हमने स्ट्रेन कर दिया है, ओके। कड़ी पत्ता एज इट इज़ है। ये ऑयल हो गया आपका सेकंड मेथड। अब मैंने आपको 2 मेथड्स दिखा दिया है, वन इज़ ब्लैक टी मेथड, वन इज़ आपका करी पत्ता मेथड, ओके। नाउ द थर्ड मेथड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट is onion juice and olive oil. Now this method is not simple, it is a bit complicated. क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ओनियन की स्मेल हेयर से निकलने को काफ़ी टाइम लगती है, बट दिस इज़ द ओनली मेथड जो आपका ग्रे हेयर रिवर्स कर सकता है, ओनली मेथड, ओके। बाकी सब नए ग्रे हेयर को आने से रोकेंगे, बट ओनियन जूस कैन रिवर्स इट। अब जो ओनियन जूस के लिए लगेगा हमें फिर से सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स, ओनियन चॉप्ड, ओके, एंड प्लस ऑलिव ऑयल। इसमें और कोई ऑयल नहीं लगेगा, इसमें आपको ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज द स्मेल ऑफ ओनियन। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो शायद ओनियन की स्मेल और ज़्यादा हो जाएगी, ओके। और जो फ़ायदा है, ये जो ओनियन है
इसमें आपको ओनियन जूस का फ़ायदे मल्टीपल है। वन ऑफ देम इज़ आपका हेयर फॉल कम हो जाता है, हेयर रीग्रोथ फास्ट हो जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है कैटलेज, जिसके वजह से विच इज़ नोन एंड देयर इज लॉट ऑफ स्टडी विच शोज इट रिवर्सेस प्रीमैच्योर ग्रेइंग। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये मेथड में हमें गैस नहीं लगने वाली है, पर देयर इज़ अ स्मॉल एडवाइस। अगर आप ये, मैं अभी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप अगर इसको ब्लेंड करके इसको अच्छे से छोटा छोटा पार्ट्स में कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका जूस बहुत ईजीली निकल जाएगा। इसके लिए हाँ, मैं भूल गई आपको ये दिखाना, ये भी लगेगा जो है मसलिन क्लॉथ, ठीक है। ये क्यों लगता है? क्योंकि हमें इसे छानना है। ओके, सो हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे 2 स्पून्स। ओके, अभी आप ब्लेंड करेंगे तो ऑलिव ऑयल के साथ ही ब्लेंड कीजिए, सो आपका मिक्सचर बहुत परफेक्ट होगा। अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मेथड, बिकॉज इट्स अ लाइव वीडियो अगेन, हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको तीनों मेथड्स दिखाने हैं, सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस। ओके, ये मेथड आपने लिया, उसके बाद आपने ये क्लॉथ लिया। ओके, ये क्लॉथ लेके आपने इसमें नीचे आप पहले ही एक छोटी वाटी रख लीजिए, बिकॉज थोड़ा ऑयल सीप इन होगा। ओके, ये लीजिए। ओके, इस मेथड के लिए आपको शायद थोड़ी ज़्यादा देर या थोड़ा ज़्यादा बार शैम्पू करना पड़ेगा, इज़ बिकॉज हमें वो स्मेल निकालनी है। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल। आप लोग आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आर सेलिंग ओनियन जूसेस, पर उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आई सजेस्ट दैट विल बी मोर इफेक्टिव। इसमें एक हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करता है कैटलेज, जो बिल्डअप हाइड्रोजन परऑक्साइड के बिल्डअप को ब्रेक करता है। अभी आप देखेंगे, मैं इसको इसे प्रेस कर रही हूँ, आप देख रहे हैं ओनियन का भी जूस निकल रहा है इसमें, बिकॉज मैंने इतना ऑयल नहीं डाला था। ओके, सो ओके, इस तरीके से आपको ओनियन का जूस निकालना है। ये देखिए, आप ओनियन के ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, बहुत क्लियरली आपको दिखेगा। Okay, you can see that there is some white particles, that's actually onion juice that's falling. Okay, जब आप मिक्सी में करेंगे तो चांसेस है थोड़ा सा ओनियन जूस लूज हो जाएगा। अगर आप ऐसे थोड़ा मेहनत से करेंगे तो शायद उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। अब ये जो है ये आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स मसाज करना है, एंड उसके बाद 15 मिनट्स ऑन द हेयर इज़ इनफ, ठीक है। बट इसको वॉश करने के लिए यू रिक्वायर रिपीटेड शैम्पू, दैट इज़ बिकॉज शैम्पू रिपीट भी अगर आप करने चाह रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप एक बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लीजिए, उससे ज़्यादा बार शैम्पू मत लगाइए, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। एंड ऑल्सो कंडीशन योर हेयर आफ्टर दिस, एंड यू कैन वर्क इट आउट फॉर 2-3 days. So I suggest these methods. These are the 3 methods that we have done: black tea, curry leaf, and onion juice. I suggest you do all these 3 methods and see which suits your hair the best. Okay, we need to see आपके बाल पे कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्रपोर्शंस, या आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स है, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज मी, एंड यू कैन डू फॉलो अस। टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट सेशन अगेन ऑन थर्सडे, सो थर्सडे एंड फ्राइडे. Also on every Monday we are going to do an Instagram session, so you can follow our page on Instagram if you're not following that. Okay, thank you so much.